नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आईक्यू लाइटिंग लिमिटेड आईपीओ के बारे में और जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना क्या हमारे लिए बेनिफिशियल होगा कि हमें इसमें अप्लाई ही नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एजेंडा के साथ और देखते हैं कि कंपनी का बैकग्राउंड म्यूज़िक क्या है, यानी कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, कंपनी किस सेगमेंट में है वो देखेंगे। साथ ही साथ इस कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको देखेंगे, यानी कि कब आने वाला है, कब इसका ओपनिंग डेट है, कब क्लोजिंग डेट है। साथ ही साथ आईक्यू लाइटिंग आईपीओ का रिजर्वेशन कितना अलॉटमेंट किया गया है वो देखेंगे। फिर इस कंपनी का नब्ज़ पकड़ने की कोशिश करेंगे, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कंपनी डेप्ट में है, कितना प्रॉफिट कमाती है और इस आईपीओ के थ्रू कंपनी कितना अमाउंट इकट्ठा करना चाहती है उसको देखेंगे। और लास्ट में हम एनालिसिस करेंगे, मेरा ओपिनियन रहेगा कि हमें इसमें क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एक वेलकम मैसेज के साथ। और वेलकम करते हैं वॉरेन बफेट सर को, और जिनका कहना है कि एन आईपीओ इज़ लाइक अ नेगोशिएटेड ट्रांजेक्शन, द सेलर चूजेज व्हेन टू कम पब्लिक एंड इट इज़ अनलाइकली टू बी टाइम दैट फेवरेबल टू यू। तो आईपीओ एक तरह का ट्रांजेक्शनल है जहाँ पर हम सेलर और बायर नेगोशिएट करते हैं, और यहाँ पर खुद सेलर बायर के पास आता है। और बायर जो भी होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है किसी भी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना, जो कि आईपीओ के थ्रू उनको कम रेट में उस कंपनी की हिस्सेदारी वो खरीद सकते हैं। तो ये आईपीओ के रिलेटेड एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट्स था। तो ये कैसा लगा? तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आईक्यू लिमिटेड लाइटिंग कंपनी के रिव्यू के साथ और जानते हैं कंपनी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। तो ये कंपनी 2016 में लिस्ट होती है और ये एक लाइट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली इंडियन कंपनी है। और 7 सालों में इस कंपनी ने एक काफ़ी सस्टेनेबिलिटी एंड लो एनर्जी एलईडी लाइट प्रोडक्ट बना के दिए हैं, जिससे गवर्नमेंट को भी और इंडिया को भी काफ़ी हेल्प मिलता है टू मीट इट इज़ सस्टेनेबिलिटी एंड गोल। तो फॉलो कीजिए, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो इस कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, तो कंपनी के पास मेजर 4 प्रोडक्ट सेगमेंट है। एक तो एलईडी लाइटिंग है, सेकेंड रेफ्रिजरेशन लाइटिंग, मतलब रेफ्रिजरेशन के अंदर जो लाइटिंग सिस्टम जो लगाया जाता है उसका काम ये कंपनी खुद कहती है। एबीसी यानी अक्राइलो नाइट्रिल बुटानाडाइल सिट्राइनिल एंड पाइपिंग अदर्स प्रोडक्ट, ये तो ये कंपनी के कुछ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। कस्टमर की बात करें तो कंपनी अपने कस्टमर को प्रोडक्ट बना कर देती है कुछ इनोवेट करके, तो वो कस्टमर अपने ब्रांड के अंडर उसके ब्रांड प्रोडक्ट को बेचते हैं। और दूसरी तरफ से कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को भी अपना कस्टमर के नीड के हिसाब से उनको अपना प्रोडक्ट बना के करके देती है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने 2022 में अपना जो रेवेन्यू क्लोज किया तो 92% किया था, और एलईडी लाइटिंग में 9% किया था, और अदर सेगमेंट से उसने 7.5% रेवेन्यू अर्न किया था। मैन्युफैक्चरर की बात करें तो द कंपनी इज़ द ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर which design, develop, manufacture and supply products to its customer who in turn further distribute them under their own brand name। जैसे कि आपको पहले ही बताया कि जिन कंपनी को अपने ब्रांड के नेम के अंदर बेचना है तो वो कंपनी उनको प्रोडक्ट बना कर देती है। तो ये एक उस तरह का इनका ये कंपनी का इंफॉर्मेशन है। तो जैसे कि आपने देख लिया कंपनी एक इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट से काम कर रही है और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी है। तो कंपनी का जो काम है, कंपनी का जो कस्टमर है, कंपनी का जो रेवेन्यू है, कंपनी की जगह जो प्रोडक्ट्स है काफ़ी बढ़िया है। तो अब कंपनी का इन्फॉर्मेशन हमने ले लिया, तो चलिए आगे देखते हैं और आईपीओ के डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये कंपनी बीएससी और एनएससी दोनों जगह लिस्ट होगा। अगर आपको इसमें एक लॉट बाय करना है तो उसके लिए आपको 52 शेयर खरीदने पड़ेंगे। तो अभी कभी लाइक कीजिए इस आईपीओ वाली वीडियो को।
तो ओपनिंग डेट की बात करें तो इस कंपनी का आईपीओ 6 जून को ओपन होगा और 8 जून को क्लोज हो जाएगा। और इसके प्राइस बैंड की बात की जाए तो कंपनी ने इसका प्राइस बैंड रखा है 270 से लेकर के 288 रुपये के बीच में। और इसके इश्यू साइज की बात की जाए तो टोटल कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 607 करोड़ रुपए इकट्ठा करेगी, जिसमें से फ्रेश इश्यू है 350 करोड़ का और 90 लाख इक्विटी शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और रिजर्वेशन की बात की जाए तो QIB सेक्शन के लिए 50%, रिटेल्स इन्वेस्टर के लिए 35% एंड NII सेक्शन के लिए कंपनी ने 50% का रिजर्वेशन अलोकेशन अलॉट किया है। अब इसके कंपनी के हमने इंफॉर्मेशन देख लिया, कंपनी का आईपीओ का डिटेल देख लिया। अब थोड़ा कंपनी का नब्ज पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो कंपनी का नब्ज पकड़ने के लिए हमें उसका देखना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो इसका टोटल एसेट 2020 से लेकर के 2022 तक लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो 144 करोड़ से लेकर के 335 करोड़ रुपए हो गया। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 2020 से लेकर के 2022 तक इसका रेवेन्यू भी लगातार बढ़ते आ रहा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट भी इसका लगातार बढ़ते आ रहा है। लेकिन डेप्थ की बात करें तो डेप्थ भी लगातार बढ़ते आ रहा है। तो ये कंपनी के लिए एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट हो गया है। बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफ़ी बढ़िया है, रेवेन्यू, एसेट, टैक्स सब 1 बाय 1 बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में इसके बोरोविंग भी बढ़ रहे हैं। तो ये कंपनी के एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट उभरता हुआ निकल आ रहा है। हालांकि कंपनी जिस आईपीओ के थ्रू पैसा इकट्ठा करेगी उसमें से कुछ अंश अपने बोरोविंग को ख़त्म करने में के लिए भी लगाएगी। इसके लिस्टेड पीयर की बात करें तो आईक्यू का पीई वैल्यूएशन है 35 रुपये के आसपास, लेकिन डिक्सन का 93 रुपये, अंबर का 46 रुपये, 51 रुपये शर्मा का, एंड ईलिन इलेक्ट्रॉनिक्स का है 22 रुपये। तो ईलिन और आईक्यू का जब हम वर्किंग के रिलेटेड, काम के रिलेटेड देखते हैं तो जो रेवेन्यू ईलिन का है उससे कई गुना कम आईक्यू का है, लेकिन 22 रुपये इसका वैल्यूएशन है और आईक्यू का 35 रुपये। तो वैल्यूएशन में भी कंपनी काफ़ी महंगा वैल्यूएशन मांग रही है अपने इन्वेस्टरों से। तो ऐसे में ये एक और नेगेटिव पॉइंट निकलते हुआ उभरता हुआ दिख रहा है। तो अब क्या करें, हमने इसका कंपनी बारे में जान लिया, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लिया, कंपनी का वैल्यूएशन देख लिया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, द कंपनी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स एंड रिटेनिंग कस्टमर्स। मतलब कस्टमर, इस कंपनी के पास जो कस्टमर है उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और काफ़ी अच्छे अच्छे कस्टमर हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो IQ लाइटिंग इज़ अ वेल positioned to capitalize on the growth of the LED market, supported by the government energy saving and efficient policies. And third point की बात करें, the company has increased its lighting products portfolio from 41% to 41% से इसने अपने प्रोडक्ट को बढ़ाया है। तो ऐसे में कंपनी तो काफ़ी अच्छा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है। तो इसमें लिस्टिंग यदि हमें पता चलेगा हमें इसमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए मैं एकदम श्योर नहीं हूँ कि इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग यदि मुझे आइडिया आएगा कि इसमें क्या कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू। और दिस इज़ ए नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस इज़ अ security market are subject to market risk. Read all the related document carefully before the investing. Past performance is not indicative of the future returns. तो फॉलो कीजिए ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ठांसू इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलो कीजिए इन्वेस्टर जी।